खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जयती मिश्रा। फर्स्ट इंडिया लेकर आया है मीडिया इतिहास का सबसे बड़ा बुलेटिन। नमस्कार, आपके साथ मैं विजेंद्र सोलंकी। 392 तहसील, 7 संभाग और 33 जिलों की कोई खबर नहीं छूटी। गांव ढाणी चौपाल हर कस्बे की खबर को दिखाएंगे। 392 तहसील में क्या घटा 1 घंटे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं राजस्थान का अपना सबसे बड़ा बुलेटिन खबरा 392 तहसील में। और सबसे पहले नजर जयपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। जयपुर के सांगनेर में कबड्डी प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। प्रतियोगिता में सांगनेर बगरू विधानसभा क्षेत्र के पूर्व संसदीय सचिव ने की शिरकत। खिलाड़ियों को पारितोषिक वितरण किए और कहा कि खेल की भावना से खेल को खेलना चाहिए। जयपुर के सांगनेर में श्रीमद्भागवत कथा में सुदामा चरित्र कृष्ण लीला का वर्णन किया गया। इसके साथ साथ सुखदेव जी की विदाई सहित कई व्याख्यान इस कथा में किए गए। पूर्णाहुति पर वैदिक मंत्रोच्चारों के साथ जग में सैकड़ों भक्तों ने आहुतियां। अलवर के राजगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र में पंचायत समिति सदस्यों ने सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। तहसीलदार जोगिता मीणा को 9 सूत्रीय मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन। नागौर के कूड़ के निकटवर्ती ग्राम लालास के वीर सपूत शहीद महेंद्र मुआल के प्रथम शहादत दिवस पर प्रतिमा अनावरण और रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आयोजित हुए रक्तदान शिविर में युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अलवर के टपुकड़ा सहित क्षेत्र में घना कोहरा छाया रहा। शीतलहर की वजह से पारा नीचे आने और कोहरा छाने से लोगों को परेशानी हो रही है। तो वहीं मेगा हाईवे रोड पर वाहन चालक लाइट जलाकर धीमी गति से वाहनों को चला रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार अभी राहत के आसार नहीं है। झुंझुनू जिले में कड़ाके की सर्दी का दौर जारी है। घने कोहरे से सड़कों पर वाहन रेंगते हुए नजर आए। इस दौरान फसलों को नुकसान की संभावना है। शीतलहर को देखते हुए जिला कलेक्टर ने 2 दिन की 8वीं तक की स्कूलों की छुट्टी कर दी। अलवर में गायत्री शक्तिपीठ पर अखिल विश्व गायत्री परिवार हरिद्वार के तत्वावधान में 5 दिवसीय गायत्री यज्ञ का समापन हुआ। गायत्री महायज्ञ में समाज कल्याण, राष्ट्र उत्थान, विश्व शांति के लिए यज्ञ में आहुति दी गई। इस मौके पर अलवर जिले के कार्यकर्ताओं की गोष्ठी का आयोजन भी किया गया। झुंझुनू के चिड़ावा क्षेत्र के कटाना गांव में चोरों ने बनाया सोने मकान को निशाना। लाखों के आभूषण सहित नकदी की चोरी को दिया अंजाम। मकान मालिक मुकेश सिंह के घर हुई चोरी। सुल्ताना चौक की पुलिस टीम ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया। अलवर के बानसूर में मौसम की सबसे तेज सर्दी इस बार देखने को मिल रही है। क्षेत्र में हाथ कपा देने वाली सर्दी का असर नजर आ रहा है। उत्तर भारत से आने वाली शीतलहर के वजह से तापमान में लगातार गिरावट जारी है। कोहरे के कारण वाहन चालक लाइट जलाकर वाहन चलाते हुए नजर आए। अलवर में पंचायत समिति सभागार में कार्यालय नगर पालिका बानसूर द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 की बोर्ड बजट की बैठक हुई। नगर पालिका के चेयरमैन नीता सज्जन मिश्रा की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में नगर पालिका द्वारा साल 2022-23 का और उसके बाद 23-24 का वार्षिक बजट 33 करोड़ 71 लाख 20 हजार रुपए का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। सीकर के फतेहपुर के लगभग दुकानों पर लोग दिन भर अलाव का सहारा लेते हुए नजर आए। सरकारी छुट्टी के आदेश के बाद भी नन्हों को स्कूल बुलाया जा रहा है। सुबह ही बच्चे स्कूल में ठिठुरते हुए पहुंचे। अलवर के राजगढ़ में पुलिस ने बैंक राशि जमा पर्ची में फर्जी नो ड्यूज प्रमाण पत्र बैंक के लेटर पैड पर तैयार कर बैंक से धोखाधड़ी करने का मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। जयपुर के विधायका में गिराज विहार कॉलोनी में चल रही संगीतमय श्रीमद् भगवत कथा ज्ञान अमृत महोत्सव को यज्ञ स्थल पर बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुंचे। झुंझुनू के उदयपुर पार्टी में कलेक्टर के आदेश के आगे निजी स्कूल संचालकों की मनमर्जी की जा रही है। शीतलहर को देखते हुए कलेक्टर लक्ष्मण सिंह कुड़ी ने 8वीं तक के स्कूल की 2 दिन की छुट्टी भी की, लेकिन आदेशों की पालना का नायब तहसीलदार ने कई स्कूलों में कार्रवाई करवाई। संचालित स्कूलों पर कार्रवाई के बाद भी बच्चों को छुट्टी दी गई। झुंझुनू के मंडावा में प्रशासन ने दुकानों पर चाइनीज मांझे के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई की। इस दौरान दर्जनों चाइनीज मांझे की चरखी जब्त हुई। अचानक हुई कार्रवाई से दुकानदारों में हड़कंप मच गया। फतेहपुर की लगभग सभी दुकानों पर लोग दिन भर अलाव जलाए बैठे नजर आए। सरकारी आदेशों के चलते छुट्टी के आदेश के बाद भी नन्हों को स्कूल बुलाया जा रहा है। और अब रुक करते हैं जोधपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों का।
पाली में शादी के मामले को लेकर घर पर सो रहे एक वृद्ध का अपहरण कर मारपीट की गई। मारपीट के बाद रास्ते में वृद्ध को छोड़ दिया गया। घायल वृद्ध को उपचार के लिए अस्पताल में एडमिट करवाया गया। पीड़िता ने मामला दर्ज करवाया, जिसके बाद पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जोधपुर के लोहावट में बर्फीली हवाओं के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई। शीतलहर के कारण लोगों की धूलझड़ी छूट रही है, वहीं पक्षियों की रखे परिंदे में भी बर्फ जम गई। जैसलमेर के रामदेवरा में 2 भवन पिछले लंबे समय से दुर्दशा के आंसू बहा रहे हैं। रोडवेज बस स्टैंड भी लंबे समय से बदहाली का शिकार बने हुए हैं। जैसलमेर के फलसूंड में सेवारत कांस्टेबल गजेंद्र सिंह का दोसा स्थानांतरण होने पर थाना अधिकारी भंवरलाल बिश्नोई के नेतृत्व में हर्षोल्लास के साथ विदाई समारोह किया गया। कांस्टेबल गजेंद्र सिंह फलसूंड थाने में 3 साल से ज्यादा समय तक सेवाएं। जोधपुर के फलौदी में युवा नेता पीसीसी सदस्य महेश व्यास और नगरपालिका अध्यक्ष पन्नालाल व्यास का सम्मान किया गया। इस दौरान सभी वार्डवासियों ने धन्यवाद ज्ञापित किया। बाड़मेर के सिवान में ब्रह्मधाम गद्दीपति संत तुलसी राम महाराज के पावन सानिध्य में प्रेम सभा का आयोजन किया गया। भक्तों ने फूल मालाओं के साथ ढोल नगाड़ों के साथ भव्य स्वागत किया। जैसलमेर में राजस्थान महिला आयोग के अध्यक्ष रेहाना रियाज 1 दिवसीय दौरे पर रही। राजस्थान महिला आयोग महिलाओं के अधिकारों को लेकर जो कार्य कर रहा है वो कोई भी महिला आयोग वर्तमान में नहीं कर सकता। ये तमाम बातें उन्होंने कही। बाड़मेर में एनसीआरबी ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी मामले में 20 दिन के अंदर 2 युवकों को गिरफ्तार किया। एनसीआरबी ने आमजन से अपील की है कि कोई भी व्यक्ति अपने मोबाइल फोन या लैपटॉप संबंधी कोई भी चीज अपलोड न करे। बाड़मेर में सहायक विकास अधिकारी ने जनसुनवाई की। समदड़ी पंचायत समिति क्षेत्र के ग्राम पंचायत डेढ़ंतरी में जनसुनवाई के दौरान नरेगा संबंधित जानकारी दी। तो वहीं नरेगा रिकॉर्ड सहित चल रहे विकास कार्य, आवास योजना, नरेगा कार्य के रिकॉर्ड का अवलोकन किया। जैसलमेर में बरसाती पानी से निजात दिलाने के लिए सीसी सड़क का निर्माण करवाया जा रहा है। 800 मीटर लंबी सीसी सड़क का निर्माण कार्य जारी। जालौर के भीनमाल में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जोधपुर प्रांत के 58वें प्रांत अधिवेशन को लेकर पोस्टर का विमोचन किया गया। 58वां प्रांत अधिवेशन 13 से 15 जनवरी तक शिकारगढ़ जोधपुर में आयोजित होगा। अधिवेशन में 21 जिलों से करीब 1000 से अधिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। बाड़मेर में विनय जीवन का महत्वपूर्ण सद्गुण शांतिदूत आचार्य महाश्रमणी श्रद्धालुओं ने आशीर्वाद लिया। आचार्य का जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में भक्त मौजूद हैं। बाड़मेर के सिवाना में सर्दी का मौसम आते ही हरे पेड़ों की अंधाधुंध कटाई शुरू हो जाती है। घने कोहरे का फायदा उठाकर गीली लकड़ी को अवैध रूप से बेचा जा रहा है। ग्रामीणों की शिकायत के बाद भी वन विभाग इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। जैसलमेर के रामदेवरा गांव में त्रिस्तरीय जनसुनवाई को लेकर मुख्य सचिव ने अधिकारियों की वीसी की बैठक ली। जनसुनवाई में विभिन्न जन समस्याओं को लेकर उनके समाधान की फीडबैक मुख्य सचिव ने ली। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देशानुसार जनसुनवाई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। पंचायत समिति जसवंतपुरा की समिति सदस्यों ने आयोजित साधारण सभा का बहिष्कार किया। सदस्यों ने राजस्थान पंचायत समिति सदस्य संघ के बैनर तले पूरे प्रदेश में अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर पंचायत समिति सदस्य आंदोलन पर है और इसी बात को लेकर उन्होंने इस पंचायत का विरोध किया। जैसलमेर के रामदेवरा में लोक देवता बाबा रामदेव की समाधि पर गुजरात से आए श्रद्धालुओं ने 5 किलो चांदी का घोड़ा चढ़ाया। गुजरात से आए श्रद्धालुओं ने अपनी मन्नत पूरी होने पर परिवार के साथ आकर समाधि पर चांदी का घोड़ा चढ़ाया और पूजा अर्चना की। इस दौरान बड़ोदरा से आए सैकड़ों श्रद्धालु भी मौजूद रहे। 18वें राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी का पाली के रोहट में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसमें समदड़ी से राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल समदड़ी की टीम भी भाग ले रही है। अध्यापक कृष्णाराम प्रजापत टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। रामदेवरा में विजन 2047 के अंतर्गत महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय के प्रधानाचार्य जगनलाल पालीवाल ने छात्रों को 5 प्रतिज्ञाओं के साथ आगे बढ़ने की सीख दी। भ्रष्टाचार को मूल सहित उखाड़ फेंकने सक्षम राष्ट्र परिकल्पना निर्माण का आह्वान किया। इस अवसर पर विद्यालय में छात्र प्राथमिक स्तर के छात्र छात्राओं द्वारा निबंध प्रतियोगिता में हिस्सा लिया गया। और अब रुक करते हैं बीकानेर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों। श्रीगंगानगर के रायसेन नगर के ग्राम पंचायत में पूर्व विधायक सोना देवी बावरी और पंचायत समिति प्रधान सुनीता गुदारा ने जनसुनवाई की। जनसुनवाई के दौरान नवजात बिटिया के जन्म पर केक भी कट किया। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर में पंचायत समिति प्रधान वीरपाल कौर और सरपंच अमनदीप कौर धंजू की अध्यक्षता में
इंटरलॉकिंग रोड का शिलान्यास किया गया। इस मौके पर पंचायत समिति सदस्य और ग्रामीण मौजूद रहे। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में बेटियों के लिए नवाचार दिशा कार्यक्रम की भादवावाला पंचायत से शुरुआत हुई। इस योजना में बेटी के जन्म पर परिवार को मिलेगा सरकार की 15 योजनाओं का लाभ। श्रीगंगानगर नेशनल हाईवे पर धुंध के चलते ट्रक टोल प्लाजा की दीवार पर जा भिड़ा। ट्रक में सवार लोगों को मामूली चोटें आई, लेकिन ट्रक काफी क्षतिग्रस्त हो गया। बीकानेर में गणतंत्र दिवस समारोह की पूर्व तैयारी को लेकर बैठक की गई। जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक आयोजित हुई। गणतंत्र दिवस के मुख्य समारोह का आयोजन राजकीय डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम में होगा। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर की गांव संगराना में पुरातन ग्रामीण अंचल के खेल रस्साकसी का आयोजन किया गया और इस प्रतियोगिता में 12 गांवों की टीमों ने हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता को देखने के लिए आसपास के गांवों से खेल मैदान में बड़ी संख्या में ग्रामीण थे। हनुमानगढ़ की नोहर की नर्मदा देवी बिहानी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में काली भाई भील स्कूटी वितरण योजना के तहत छात्राओं को स्कूटी वितरित की गई। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में विधायक अमित चाचाण मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर में बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा मंडल की बैठक संपन्न हुई। बैठक में विजयनगर में होने वाली जन आक्रोश जनसभा को लेकर चर्चा हुई। जर्जर सड़क निर्माण की मांग को लेकर संगरिया विधानसभा क्षेत्र के आधा दर्जन से ज्यादा गांव के ग्रामीणों ने आज हनुमानगढ़ के जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। भानीपुरा में 61 गांवों के किसानों का अनिश्चितकालीन धरना 4 दिनों में से जारी है। कम वोल्टेज के कारण क्षेत्र के 4000 कृषि कनेक्शन हो रहे प्रभावित। 30 दिनों में 825 मोटर जल चुकी। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर नगर पालिका के पार्षदों ने आईएएस गुंजन सिंह को ज्ञापन सौंपा। जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्रों पर पार्षदों के हस्ताक्षर पुनः शुरू करवाने की मांग की। इस दौरान पार्षद बंशी मेघवाल सहित कई पार्षद उपस्थित रहे। चूरू के विदासर में सफाई कर्मियों को भेंट किए गए गर्म कोट। पार्षद सुमन माली ने की पहल। इस दौरान कई लोग मौजूद हैं। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में चलती पिकअप में आग लग गई। पिकअप में रखा चारा और अन्य सामान जलकर खाक हो गया। पिकअप चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। ये हादसा नेशनल हाईवे 11 लखासर टोल नाके के पास हुआ। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में विधायक बलवीर लूथरा ने गांव 3NZ3D में 15 लाख की लागत से बनने वाली सड़क का शिलान्यास किया। कार्यक्रम में सरपंच वीरपाल कौर सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। सड़क का निर्माण विधायक कोष से किया जाएगा। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में गुरु गोविंद सिंह जयंती के उपलक्ष्य में नगर कीर्तन का आयोजन किया जा रहा है। 9 जनवरी को नगर कीर्तन के साथ लंगर का आयोजन भी किया जाएगा। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में से पूर्व विधायक सोना देवी बाबरी और प्रधान सुनीता गोदारा ग्रामीण क्षेत्र के दौरे पर ही दोनों जनप्रतिनिधियों ने गांव में घूमकर राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं को लेकर ग्रामीणों से चर्चा की और उनकी समस्याओं को भी सुना। श्री डूंगरगढ़ में यूरिया के लिए हाहाकार मचा हुआ है। लोगों ने सहकारी समिति पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। बीकानेर संभाग प्रभारी किसान मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष लोकेश चौधरी मौके पर पहुंचे और इस संबंध में किसानों से चर्चा कर जानकारी प्राप्त की। किसानों ने कहा कि आज सुबह से ही लाइनों में लगना पड़ रहा है, तो वहीं किसानों को यूरिया की आपूर्ति भी नहीं हो पा रही। हनुमानगढ़ के नोहर में किसानों का जनसंपर्क अभियान जारी। जिला महासचिव मंगेश चौधरी के नेतृत्व में चक सरदारपुरा सहित अन्य गांवों में नुक्कड़ सभाएं की गई। साथ ही किसानों से महापड़ाव में पहुंचने का आह्वान भी किया गया। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया के प्रस्तावित दौरे को लेकर तैयारियां जारी है। भाजपा किसान मोर्चा ने बैठक कर 11 जनवरी को होने वाली जन आक्रोश सभा को लेकर चर्चा की। इसके बाद आपका स्वागत और अब रुक करते हैं उदयपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबर। उदयपुर में शीतलहर के साथ पड़ रही कड़ाके की सर्दी ने लेक सिटी में जनजीवन को किया अस्त व्यस्त। तेज सर्दी के प्रकोप की वजह से जिला कलेक्टर ने आदेश जारी कर स्कूलों में 6वीं और 7वीं जनवरी तक अवकाश घोषित किया। साथ ही जिले में अब स्कूल 9 जनवरी सोमवार से खुलेंगे। प्रतापगढ़ के कानपुरा गांव में चल रही 5 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन हुआ है। गांव की शीतला माता स्टेडियम में आयोजित इस प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। समारोह की अध्यक्षता राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के जिला अध्यक्ष देवीलाल मीणा ने।
अपनी मसाला फसलों के लिए अलग पहचान रखने वाले प्रतापगढ़ जिले की कृषि उपज मंडी इन दिनों अजवाइन की खुशबू से महक रही है। प्रतापगढ़ कृषि उपज मंडी में रोजाना 200 से 300 बोरी अजवाइन की आवक हो रही है। हालांकि इस बार अजवाइन का रकबा कम होने से आवक पर इसका असर पड़ेगा, लेकिन किसानों को इसके अच्छे दाम भी मिल रहे हैं। राजसमंद में एक साथ 2 मंदिर सहित 5 मकानों को चोरों ने निशाना बनाया। घटना के बाद पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया। चोरों ने कालिका माता मंदिर और बायण माता मंदिर के ताले तोड़कर लॉकर से रुपए पर हाथ साफ किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। उदयपुर के झाड़ोल में गायरी समाज की 3 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। विद्यापीठ स्कूल मैदान में प्रतियोगिता में झालावाड़ चौखला की 17 टीमों ने हिस्सा लिया। टूर्नामेंट में विजेता टाइगर फोर्स बीड़ा और विजेता चामुंडा क्लब आवरडा रही। उदयपुर के जे.आर. शर्मा कॉलेज पलासिया में जॉब फेयर का आयोजन किया गया। विद्यार्थियों को रोजगार से जोड़ने हेतु जॉब फेयर पंजीयन का 1 दिवसीय शिविर आयोजित किया गया। इस दौरान विद्यार्थियों की बेसिक सूचना संग्रहित की गई। उदयपुर के झाड़ोल उपखंड स्थित कोलियारी कस्बे में श्री लक्ष्मीनारायण मंदिर प्रांगण में 7 दिवसीय श्रीमद् भगवत कथा का आयोजन हुआ और इसके तहत पहले दिन कस्बे में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान महिलाओं ने इस सर पर कलश लेकर के यात्रा निकाली। उदयपुर के झाड़ोल में बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा के तहत कांग्रेस सरकार पर हमला बोला गया। डूंगरपुर में जैन तीर्थ समेत शिखर को पर्यटन क्षेत्र घोषित किए जाने के विरोध में आसपुर कस्बा बंद रहा। सकल जैन समाज के आह्वान पर आसपुर कस्बे में बाजार को बंद किया गया। व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखते हुए समर्थन भी दिया। इस मौके पर कस्बे में जैन समाज की ओर से विरोध रैली निकाली गई, तो वहीं प्रधानमंत्री और झारखंड सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा गया। राजसमंद में 3 दिवसीय 11वीं राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आगाज हुआ। इस प्रतियोगिता में 11 पुरुषों की टीमें और 7 महिला टीमें शिरकत कर रही हैं। इस अवसर पर जिले की नेशनल वॉलीबॉल खिलाड़ी सपना जाट और ऋतुराज का सम्मान किया गया। डूंगरपुर के 84 में धम्बोला वन विभाग के द्वारा हथिनी रूपा का रेस्क्यू किया गया। पूरे साल 2022 में पैरों में बेड़ियों के साथ हथिनी की गुजारी हो रही थी। कोर्ट के आदेश से वन विभाग नर्सरी धम्बोला में इसकी देखभाल कर रहा था, लेकिन 13 महीने के बाद में हथिनी को बेड़ियों से आजादी नहीं मिल पाई। बांसवाड़ा के घाटोल में आईटी कॉलेज के नजदीक अवैध रूप से पहाड़ी की तलहटी को खोखला करने का कार्य जोरों पर है। मिट्टी और ग्रेवल को ट्रैक्टर और डंपर से लादकर ले जाया जा रहा है। वन विभाग की भूमि पर कब्जा कर खुद की बताकर मिट्टी बेची जा रही है, लेकिन वन विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। उदयपुर के सराड़ा में एक निजी बस पाल के नीचे उतरते समय विकेट मोड में अनियंत्रित होकर फंस गई, लेकिन गनीमत रही कि बड़ा हादसा होने से चल गया। घटना के बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ एकत्रित हो गई। डूंगरपुर में बाइक की टक्कर से राहगीर महिला की मौत हो गई है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। राजसमंद जिला मुख्यालय में दत्तात्रेय महाविद्यालय में पटवार प्रशिक्षण शाला चल रही है। जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना, उपखंड अधिकारी डॉक्टर दिनेश राय सापेला ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर ने संबंधित कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। प्रतापगढ़ के अरनौद उपखंड के गांव महुड़ी खेड़ा में नाबालिग की मौत और काका की मौत का मामले को लेकर आज बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष हेमंत मीणा के नेतृत्व में उपखंड कार्यालय पहुंचकर उपखंड अधिकारी पीएल स्वामी को ज्ञापन सौंपा। उदयपुर के सारा थाना परिसर में थानाधिकारी का जन्मदिन मनाया गया। इस दौरान स्थानीय ग्रामीणों के साथ स्थानीय थाना स्टाफ भी उपस्थित रहा। थानाधिकारी नाथू सिंह का साफा पहनाकर स्वागत किया गया। डूंगरपुर की पंचायत समिति सिमलवाड़ा सभागार में 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन हुआ। इस दौरान राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना के तहत सरपंच, ग्राम विकास अधिकारी और रोजगार सहायकों को प्रशिक्षण दिया गया। डूंगरपुर के 84 में मुस्लिम समाज की क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन हुआ। फाइनल में नवाब क्लब ने गाजी सिमलवाड़ा को हराकर खिताब जीता। मुख्य अतिथि समाजसेवी नूर आलम खां मकरानी रहे। प्रतापगढ़ में किसानों ने भारतीय किसान संघ के बैनर तले मिनी सचिवालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। फसल बीमा योजना कंपनी पर धोखाधड़ी के आरोप लगाए गए। वहीं मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। चलिए रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब रुक करते हैं कोटा संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों का। बारां के सीसवाली में महासतयोगियों के बाग में चल रही 18वीं चैंपियन क्रिकेट ट्रॉफी
प्रतियोगिता का समापन हुआ। समापन समारोह के मुख्य अतिथि खान और गोपालन पेट्रोलियम मंत्री प्रमोद जैन भाया रहे। शाह क्लब सीसवाली ने 18 रनों से जीत दर्ज की। झालावाड़ में नगर परिषद तालाब किनारे स्थित कॉलोनियों की जमीन पर पीला पंजा चलाया गया। जिला कलेक्टर भारती दीक्षित ने नगर परिषद को आदेश दिए। जिला कलेक्टर ने कहा कि बढ़ते शहर में अतिक्रमण पर पीला पंजा चलेगा। झालावाड़ में सर्दी का सितम देखते हुए जिला कलेक्टर भारती दीक्षित ने 2 दिन के अवकाश को घोषित किया है, जिससे बच्चों को भीषण सर्दी में स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। तेज सर्दी और शीतलहर को देखते हुए जिला कलेक्टर ने फैसला लिया। बूंदी जिले में शीतलहर और ठंड से आमजन की दिनचर्या प्रभावित है। वाहन चालक टिपर का प्रयोग करते हुए रिंग रिंग कर वाहन चलाने को मजबूर है। वहीं अलाव का सहारा लिया जा रहा है। कोटा के विज्ञाननगर इलाके की झाड़ू बस्ती में 2 युवकों पर दिनदहाड़े चाकू से हमला हुआ, जिसमें दोनों युवक बुरी तरह से जख्मी हो गए। घायल श्याम नायक और सुनील को एमबीएस अस्पताल में एडमिट करवाया गया। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर हमलावरों की तलाश शुरू की। झालावाड़ जिले की बिड़ावा तहसील के धरोनिया गांव में एक भ्रूण मिलने से सनसनी फैल गई। गांव में मेघवाल बस्ती के पास स्थित नाले की पुलिया के पास एक 5-6 माह का भ्रूण पड़ा हुआ मिला, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने बिड़ावा पुलिस को दी। पुलिस ने भ्रूण को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। कोटा के इटावा में इन दिनों सर्दी का सितम देखने को मिल रहा है, जहां सुबह और शाम के समय हाथ कपाने वाली सर्दी का एहसास लोगों को हो रहा है। कोटा के लाडपुरा में अखिल भारतीय शैक्षणिक संगोष्ठी और शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन चित्रकूट में हुआ। ये संस्था शिक्षा में नवाचार विद्यालय को आनंद घर जैसे बनाने के विषय को लेकर पिछले 15 सालों से सक्रिय है। बारां में बेरोजगार युवाओं ने चबड़ा कस्बे में राज्य सरकार और शिक्षा मंत्री के खिलाफ विरोध रैली निकाली। आरपीएससी और सेकंड ग्रेड की परीक्षाओं के पेपर आए दिन लीक होने की वजह से रैली निकाली। सीएम के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। पेपर लीक के मामले में सीबीआई जांच की मांग भी की। नागौर के मुड़वा में अज्ञात कारणों से खेत में आग लग गई है। जान माल का नुकसान नहीं, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। कोटा के इटावा नगर में सड़क पर तिरछे खड़े वाहनों से कई बार जाम की स्थिति हो जाती है। जाम लगने से वाहन चालक परेशान है। पुलिस प्रशासन इस समस्या से कई बार उन्हें वाकिफ भी करवाया गया, लेकिन फिलहाल पुलिस प्रशासन इसे नजरअंदाज कर रहा है। झालावाड़ के बिड़ावा तहसील के धरोनिया गांव में एक भ्रूण मिलने से सनसनी फैल गई। गांव में मेघवाल बस्ती के पास स्थित नाले की पुलिया के पास करीब 6 माह का भ्रूण पड़ा हुआ मिला, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने बिड़ावा पुलिस को दी। पुलिस ने भ्रूण को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। झालावाड़ जिले के डग क्षेत्र में कड़ाके की सर्दी से आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित होता नजर आया और ऐसे में आने जाने वाले वाहन चालकों ने भी अपने वाहनों को साइड पर खड़ा किया। सुबह से ही सर्दी के प्रकोप के चलते लोग अलाव का सहारा लेते नजर आए। झालावाड़ में 9 साल की ख्याति ने कैंसर रोगियों के लिए बाल डोनेट कर मिसाल पेश की है। ख्याति ने कहा कि उन्हें प्रेरणा उनकी बुआ से मिली। डोनेट किए बालों से विग का निर्माण किया जाता है। झालावाड़ के डग कस्बे में अखिल भारतीय राम स्नेही संप्रदाय के संत शंभुराम महाराज अपने प्रवास के दौरान डग पहुंचे। गंगधार गेट स्थित रामद्वारा में निर्माण कार्य को लेकर संत ने सभी रामद्वारा समिति के सदस्यों से चर्चा की। इस दौरान समिति के सदस्यों ने संत की दीप प्रज्वलित कर आरती की। झालावाड़ के सारोला थाना क्षेत्र में हत्या का आरोपी गिरफ्तार किया गया है। सारोला थाना का बताया जा रहा मामला, पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसे न्यायालय में पेश किया। झालावाड़ जिले की पिड़ावा तहसील क्षेत्र की सांवरिया गौशाला में पौधारोपण किया गया। पूर्व प्रधान रामलाल चौहान की अगुवाई में पौधारोपण कर गौशाला की गायों के संरक्षण पर चर्चा की गई। झालावाड़ के पिड़ावा में सूरजकुंड सेवा समिति ने एसडीएम अभिषेक चारण को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में जैन तीर्थ समेत शिखर को पर्यटन क्षेत्र घोषित करने के आदेश को शीघ्र ही निरस्त करने की मांग की गई। हालांकि यह आदेश निरस्त हो चुका है। झालावाड़ के रायपुर कस्बे में जनसुनवाई के लिए पहुंचे जल अभाव अभियोग निराकरण प्रदेश समिति सदस्य राजेश गुप्ता मिड़तवाल समाज के लोगों ने किया स्वागत। कोटा में प्रशासन ने खेड़ा रसूलपुर गांव में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने कई बार जिला कलेक्टर, एसडीएम और पुलिस अधिकारियों से शिकायत भी की। वहीं प्रशासन ने सरकारी जमीन से अवैध अतिक्रमण हटाकर पूरा रास्ता साफ कराया। कार्रवाई के समय मौके पर विशेष पुलिस बल तैनात रहा। बारां में आगामी समय में आयोजित होने वाले राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेल को लेकर सभापति ज्योति पारस ने बैठक की।
भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता उपेंद्र कुमार शर्मा चिवाबड़ो दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने बड़ावदा बांसखेड़ा में लोगों की समस्याएं सुनी। बारां में जिला कलेक्टर नरेंद्र गुप्ता ने अंता की ग्राम पंचायत सोरखंड कला और बालाखेड़ा में जनसुनवाई की। आमजन के कई परिवारों को सुना और समस्याओं से जुड़े विभागों को राहत देने के निर्देश दिए। बारां में नववर्ष पर विष्णु गर्ग और मंजू गर्ग ने रामगढ़ माता की पूजा अर्चना की। धूप लगाकर ग्रामवासियों के साथ नववर्ष में खुशहाली की कामना की। बारां के किशनगंज व्यापार संघ के आह्वान पर किशनगंज कस्बा आधे दिन बंद रहा। दुकानदारों ने ग्राम पंचायत के सरपंच राधाकिशन मीणा के द्वारा दुकानों पर बुलडोजर चलाने से उन्हें नुकसान और दुकानदारों को परेशान करने के मामले पर नाराजगी व्यक्त की। बारां में जिला कलेक्टर नरेंद्र गुप्ता ने जिले के सभी स्कूलों में 9 जनवरी तक अवकाश घोषित किया है। आगामी दिनों में तापमान गिरने, सर्दी का प्रकोप बढ़ने की आशंका के चलते फैसला लिया गया। आदेश की पालना नहीं करने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। चलिए वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब रुक करते हैं अजमेर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों का। नागौर के लाडू में गायों को लापसी खिलाई गई और पूजन किया गया। भारत विकास परिषद लाडू शाखा के सचिव के जन्मदिन के अवसर पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नागौर में नगर पालिका द्वारा निर्मित अंबेडकर पार्क दुर्दशा का शिकार हो रहा है। सेल्फी पॉइंट आई लव मुंडवा नाम से जिसको असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़ दिया गया, वहीं पार्क के अंदर बच्चों की दिल लुभाने वाले स्टैच्यू भी टूटे पड़े। नागौर में माहेश्वरी महिला मंडल के चुनाव परबतसर के माहेश्वरी भवन में कराए गए। माहेश्वरी महिला मंडल की सक्रिय पूनम भुतड़ा को उपाध्यक्ष और सुमित्रा सारडा को सह सचिव पद पर निर्विरोध निर्वाचित किया गया। परबतसर में जिला माहेश्वरी महिला संगठन के चुनाव संपन्न हुए। नागौर की मेरठ सिटी में सीसी सड़कों का होगा निर्माण। पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर ने 2 करोड़ 20 लाख रुपए की स्वीकृति जारी की। सीसी सड़कों की लंबी समय से मांग उठ रही। नागौर के मेरठ सिटी में जिला स्तरीय समारोह का आयोजन हुआ। राष्ट्रीय न्याय महासभा के स्थापना दिवस के अवसर पर समारोह का आयोजन हुआ। इस दौरान केश कला बोर्ड सदस्य माणक सेन इत्यादि उपस्थित रहे। भीलवाड़ा में संभागीय आयुक्त बीएल मेहरा ने लोगों की सुनी समस्याएं। हुडा क्षेत्र की ग्राम पंचायत खारीका लांबा के राजकीय राजीव गांधी सेवा केंद्र में सुनी गई समस्याएं। 38 प्रतिवेदनाओं की समस्याएं सुनी गई। आमजन की समस्याएं सुनकर निस्तारण करने हेतु आश्वस्त किया गया। सावर में मुस्लिम महासभा का 16वां स्थापना दिवस अजमेर जिला अध्यक्ष अकबर अली बागवान की मुख्य आतिथ्य में मनाया गया। स्थापना दिवस पर गायों को हरा चारा डाला गया। ब्यावर में नाड़ा गांव में खेत पर अपने पिता के साथ खाना लेकर जाते समय रास्ते में एक किशोर पर एक मादा भालू ने हमला कर दिया। हमले में किशोर पूरी तरह से जख्मी हो गया। जख्मी हालत में परिजनों ने किशोर को उपचार हेतु ब्यावर लाकर एकेएच में भर्ती करवाया, जहां उसका उपचार चल रहा है। ब्यावर में भारत स्वाभिमान एवं पतंजलि योग समिति जिला ब्यावर के द्वारा भारत स्वाभिमान संगठन के 28 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में स्थापना दिवस मनाया गया। इस दौरान शहर के केसरी नंदन गार्डन में एक समारोह का आयोजन किया गया। अंत में सभी उपस्थित लोगों के लिए पौषबड़ी का आयोजन भी किया गया। मंदनवाड़ा क्षेत्र के आसपास में लगातार चौथे दिन भी कोहरा छाया रहा, जिससे आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। साथ ही दिन भर आमजन अलाव का सहारा लेते हुए नजर आए। सर्दी ने भी तेवर दिखाए, जिसकी वजह से लोग घरों में ही दुमके नजर आए तो बाजारों में सन्नाटा छाया रहा। बिजौलिया तहसील के काचबड़ा गांव में रात्रिकालीन कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। मुख्य अतिथि पूर्व प्रधान गोपाल मालवीय रहे। मालवीय का ढोल नगाड़ों से स्वागत किया गया।
अजमेर के ब्यावर में भारत स्वाभिमान संगठन के 28 वर्ष पूर्ण होने पर स्थापना दिवस मनाया गया। भारत स्वाभिमान और पतंजलि योग समिति द्वारा समारोह का आयोजन किया गया। इसके उपरांत 21 क्षय रोगियों को पोषक सामग्री के किट बांटे गए। नागौर की डीडवाना पंचायत समिति सदस्यों ने किया साधारण सभा का बहिष्कार। पंचायत समिति सदस्यों को अधिकार नहीं देने पर जताई नाराजगी। सरकार पर पंचायत समिति सदस्य की भूमिका शून्य करने का आरोप। पंचायत समिति सदस्यों को प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार देने की मांग की। मुख्यमंत्री और पंचायत राज मंत्री के नाम एसडीएम को सौंपा गया ज्ञापन। नागौर के डीडवाना में पंचायत समिति सदस्यों ने साधारण सभा का बहिष्कार किया। पंचायत समिति सदस्यों को अधिकार नहीं देने पर नाराजगी जाहिर की गई। सदस्य की भूमिका शून्य करने का आरोप लगाया गया। नागौर में मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के तहत क्लेम राशि स्वीकृत। 174 मृतक आश्रितों को 8 करोड़ 70 लाख रुपए की क्लेम राशि की स्वीकृत। उक्त क्लेम राशि बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। अजमेर के ब्यावर में एक मकान की रसोई में चाय बनाते समय लीकेज सिलेंडर में आग लग गई है। सिलेंडर में आग लगने के कारण परिजनों तथा आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया है। लोगों ने अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों को सूचना दी है। अग्निशमन विभाग ने आग पर काबू पाया। अजमेर के ब्यावर में एक एनआरआई के आह्वान पर उत्तर पश्चिम रेल मजदूर संगठन शाखा ब्यावर की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया। शाखा अध्यक्ष ओपी रावत और अनीश वाजपेयी के नेतृत्व में संगठन के सदस्यों ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। भीलवाड़ा के गुलाबपुरा में राष्ट्रीय स्वयंसेवकों की शाखा मार्ग पर तारबंदी करने पर आक्रोश। सैकड़ों स्वयंसेवक नारेबाजी करते हुए बावड़ी चौराहे से उपखंड कार्यालय पहुंचे। सकल नागरिक मंच के बैनर तले किया गया धरना प्रदर्शन। उपखंड कार्यालय में हनुमान चालीसा का विरोध स्वरूप किया गया पाठ। राज्यपाल के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। अजमेर के सावर ग्राम पंचायत भवन में सरपंच विश्वजीत सिंह शक्तावत की अध्यक्षता में विशेष ग्राम पंचायत की बैठक का आयोजन हुआ। बैठक के दौरान ग्राम पंचायत क्षेत्र में विकास कार्य को लेकर विशेष चर्चा हुई। बैठक में वार्ड पंचों ने अपने अपने वार्डों की समस्याओं से अवगत करवाया। 25-25 हजार रुपए विद्यालय विकास के लिए प्रदान किए गए। नागौर के खिमसर में राजस्थान वंचित विद्यार्थी मित्रों ने कांग्रेस के नेता चौहान को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। बेरोजगार विद्यार्थी मित्रों को संविदा सेवा नियम में शामिल करने की मांग की गई। विद्यार्थी मित्रों की पीड़ा मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का आश्वासन दिया गया। नागौर के टिगाना के चुई गांव में अघोषित बिजली कटौती को लेकर किसानों ने धरना प्रदर्शन किया। चुई जीएसएस से निकलने वाली सभी फीडरों की बिजली लाइन काट दी गई। जीएसएस पर ताला लगाकर किसानों ने प्रदर्शन किया। और चलिए अब नजर डालेंगे भरतपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों पर। सवाई माधोपुर के बोली में प्रिंस क्रिकेट प्रतियोगिता सीजन 3 का हुआ समापन। प्रतियोगिता में निवाई की टीम विजेता रही, वहीं मित्रपुरा की बालाजी टीम उपविजेता रही। विजेता और उपविजेता टीम को सम्मानित किया गया। सवाईमाधोपुर की बौली में अफ्रीकन स्वाइन फीवर वायरस का कहर लगातार बढ़ रहा है। बीते 2 महीने में 550 से अधिक सुअरों की मौत हो गई। वाल्मीकि समाज ने प्रशासन की उदासीनता के प्रति आक्रोश जाहिर किया। भरतपुर में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। ठंड से जानवर सहित जनजीवन प्रभावित हुआ है। घने कोहरे के कारण वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ी। वहीं इतनी ठंड से फसलों को नुकसान होने की संभावना है। धौलपुर जिले में मदरसे के पास फायरिंग करने के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में किया पेश, जहां से आरोपी पीसी रिमांड पर चल रही है। घटना को लेकर पुलिस की पूछताछ जारी है। धौलपुर जिले की बाड़ी सदर थाना पुलिस को मिली सफलता। पुलिस ने इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में इनामी बदमाशों की धरपकड़ अभियान चलाया जा रहा है। धौलपुर जिले में कड़ाके की ठंड से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। तापमान 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। करौली के चौड़ाभीम तहसील उपखंड क्षेत्र में 5 दिनों से कोहरे के आगोश में समाये हुआ है, जिससे वाहन चालकों को दिन में लाइट जलाकर चलना पड़ रहा है। सर्दी में रात्रि में बिजली आने से किसानों को सिंचाई में परेशानी आ रही है। करौली के चौड़ाभीम के कैमरी गांव में क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन हुआ। पूर्व आयकर आयुक्त मीना ने किया समापन और कहा कि खेल को खेल की भावना से खेलना चाहिए। करौली में नागल शेरपुर क्रिकेट टूर्नामेंट का हुआ समापन। फाइनल मुकाबले में केडी ने पटोदा को हरा दिया है। बीजेपी किसान मोर्चा के पूर्व प्रदेश महामंत्री ने खिलाड़ियों को पुरस्कार दिया। धौलपुर जिले में एसआईटी पर हमले के 10 आरोपियों को हिरासत में लिया गया। तो वहीं खनन में 2 ट्रैक्टरों को भी जब्त किया गया। हमले में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश जारी है।
करौली में तेज सर्दी के कारण जहां एक तरफ जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया, वहीं दूसरी तरफ पशुओं को भी सर्दी में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और इसी के चलते पशुओं को सर्दी से बचाने के लिए पशुपालन विभाग ने पशुपालकों को जागरूक किया। भरतपुर के कुम्हेर में प्राचीन रियासत श्री लक्ष्मण जी महाराज परिसर में बाबा खाटू श्याम जागरण समापन सर्व समाज के सहयोग से विशाल भंडारा, अन्नकूट महोत्सव, अन्नकूट प्रसादी का आयोजन किया गया। कुम्हेर बस स्टैंड के अंदर राजस्थान रोडवेज बसें नहीं जाने के कारण सवारियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बस स्टैंड के बाहर होकर भी सभी रोडवेज बसें निकल जाती हैं। वहीं बस स्टैंड के सामने बसें रोकने से जाम लगने की स्थिति भी बनी रहती है। ऐसे में बस स्टैंड के अंदर निजी वाहन चालकों ने अपना कब्जा बना रखा। करौली में नाबालिग पीड़िता का अपहरण और दुष्कर्म के मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार की गई आरोपी को पुलिस ने न्यायालय पॉक्सो कोर्ट करौली में पेश किया, जहां से आरोपी को पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। नगर पालिका मुख्यालय बौली पर भारतीय जनता पार्टी के तत्वाधान में विरोध प्रदर्शन किया गया। मंडल अध्यक्ष राम अवतार मीणा के नेतृत्व में भाजपाइयों ने एसडीएम कार्यालय तक पैदल मार्च निकाला। जमकर नारेबाजी की और जिला कलेक्टर के नाम एसडीएम बद्री नारायण मीणा को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से अघोषित बिजली कटौती और अतिक्रमण पर कार्रवाई को लेकर नाराजगी जाहिर की। भरतपुर के रूपासी ग्राम पंचायत दौड़दा में एसडीएम राजीव शर्मा ने जनसुनवाई की। इस दौरान विभिन्न प्रकरणों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। और चलिए अब नजर डालेंगे कोटा संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों पर। कोटा के रामगंज मंडी में निःशुल्क नेत्र ऑपरेशन शिविर का आयोजन 8 जनवरी तक होगा। अब तक शिविर में चिकित्सकों ने 850 से ज्यादा मरीजों की जांच की। कोटा के रामगंज मंडी में पूर्व पालिका अध्यक्ष विजय गौतम की अगुवाई में शहरवासियों ने गिट्टी से लदे ओवरलोड वाहनों से निकलने से उन्हें रोक दिया। शहरवासियों का कहना था कि इन ट्रकों से दुर्घटना की संभावना बनी हुई है। कोटा के लाडपुरा में गोपाल कृष्ण गौसेवा समिति के माध्यम से चल रहा मिशन गौसेवा अभियान के तहत नियमित रूप से गौ माताओं की नियमित सेवा की जा रही है। कोटा के इटावा में बीजेपी के चारों मंडलों की बैठक हुई। शहर मंडल अध्यक्ष पुष्पेंद्र सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक। लोक कल्याण ट्रस्ट में आयोजित हुई बैठक। कोटा के इटावा की पिपलदा विधानसभा क्षेत्र में की कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष पदों पर नई नियुक्ति होने से कांग्रेसियों में हर्ष। पिपलदा ए से रमेश नागर तो बी से हेमंत मीणा को ब्लॉक अध्यक्ष बनाया गया। कोटा के इटावा में नगर पालिका की बैठक अंबेडकर भवन में एसडीएम अंजना सहरावत के आतिथ्य में आयोजित हुई, जहां राजीव गांधी ओलंपिक खेलों के आयोजन को लेकर चर्चा की गई। कोटा के इटावा में नगर पालिका बोर्ड बैठक का आयोजन किया गया, जहां बैठक में पार्षदों की सुनवाई नहीं होने पर पार्षदों ने जोरदार हंगामा किया और बाहर आकर प्रदर्शन कर विरोध जताया। झालावाड़ के अखलेरा में पुत्र की तलाश में दर दर भटक रहा पिता। पिछले महीने से लापता है युवक। जनसुनवाई कार्यक्रम में भी पिता ने लगाई गुहार। झालावाड़ के गंगधार थाना क्षेत्र के चोमेला कस्बे में अनाज व्यापारी के यहां से पूर्व में 20 क्विंटल सोयाबीन चोरी हो गई है, जिसकी रिपोर्ट व्यापारी ने गंगधार थाने में कराई दर्ज। गंगधार पुलिस ने लगातार अनुसंधान करते हुए टीमें बनाकर 20 क्विंटल चोरी और 3 आरोपी को गिरफ्तार किया। झालावाड़ के खानपुर मिनी सचिवालय परिसर में तहसीलदार के निर्देशन में बरसाती पानी निकासी आवश्यक सुख सुविधाओं को लेकर निर्माण कार्य जोरों पर है, तो वहीं परिसर में बेतरतीब खड़े दोपहिया चौपहिया वाहनों को लेकर पार्किंग स्थल का निर्माण किया जाएगा। झालावाड़ के गंगधार थाना क्षेत्र चौमेला कस्बे में झंडा चौक पर एएसआई के साथ मारपीट करने वाले 7 आरोपियों को गंगधार पुलिस ने गिरफ्तार किया। कोटा का रामगंज मंडी उपखंड क्षेत्र गुरुवार को तीसरे दिन भी जबरदस्त शीतलहर की चपेट में रहा। कड़ाके की पड़ रही ठंड से जनजीवन प्रभावित रहा। अलाव जलाकर लोग ठंड से बचने का जतन करते नजर आए। पिछले 3 दिन से कोटा के मंडावा क्षेत्र जय हिंद नगर में नानी बाईरो मायरो की कथा का भव्य आयोजन किया गया है। कथा के अंतिम दिन कथा के आयोजनकर्ताओं द्वारा एक भव्य मायरा निकाला गया। ठाकुर जी सपरिवार मायरा लेकर पहुंचे। पूरे मार्ग में जगह जगह ढोल नगाड़ों से स्वागत किया गया। झालावाड़ में जिला कलेक्टर ने शहर का औचक निरीक्षण किया। शहर में बढ़ते अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाने के निर्देश दिए। अवैध अतिक्रमण और तालाब पेटे पर कब्जे को ध्वस्त किया। झालावाड़ में सर्दी और कोहरे का असर देखने को मिल रहा है। शीतलहर में लोगों का जनजीवन किया अस्त व्यस्त। लोग सर्दी से बचने के लिए अलाव का सहारा लेते नजर आए। कोहरे के कारण वाहनों को लाइटें जलाकर वाहन चलाने पड़ रहे हैं। कोटा में दक्षिण नगर निगम की फायर विभाग की टीम ने कोचिंग संस्थान पर पहुंचकर फायर उपकरण की जांच की। इस दौरान मौके पर कई अनियमितताएं पाई गई। चीफ फायर ऑफिसर राकेश व्यास ने कोचिंग संस्थान को नोटिस सौंपकर 7 दिन का अल्टीमेटम दिया। व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए।
12 में ब्लड बैंक हुआ रिप्लेसमेंट फ्री। अब सभी अस्पताल में आने वाले मरीजों को बिना ब्लड लिए ही ब्लड दे दिया जाएगा। 12 ब्लड बैंक प्रभारी डॉक्टर पीएल मीणा के प्रयास रंग लाए। 25 दिसंबर को जोधपुर में आयोजित रक्तदान शिविर में टीम को भेजकर मरीजों के हितों को देखते हुए 425 यूनिट ब्लड मंगवाया गया। कोटा के दादाबाड़ी थाना क्षेत्र में 4 लोगों ने एक युवक पर चाकू से किया हमला। हमले में युवक जख्मी, घायल युवक को उपचार के लिए अस्पताल में करवाया भर्ती। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। 12 में लंबे समय से कई जगह पेयजल की नई पाइपलाइन बिछाने का कार्य चल रहा है, लेकिन जलदाय विभाग की गैर जिम्मेदारी और अनदेखी के कारण ठेकेदार द्वारा मलबा सड़क पर ही छोड़ दिया जाता है, जिससे क्षेत्रवासियों और वाहन चालकों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बारा की छिपा बड़ौत में कोरोना की बूस्टर डोज को लेकर लोग नहीं दिखा रहे रुचि। कोरोना वैक्सीन को लेकर फिर से जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग सके। बारा के आड़ोती में सबसे शीतलहर और तापमान में गिरावट का दौर जारी है। बुधवार की रात पिछले 5 सालों में सबसे सर्द रात रही। पूरे राज्य में चूरू और फतेहपुर के बाद सबसे कम तापमान बारा में दर्ज किया। झालावाड़ के जग क्षेत्र में कड़ाके की सर्दी से आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित होता नजर आया और ऐसे में आने जाने वाले वाहन चालकों ने भी अपने वाहनों को सड़क के एक किनारे खड़ा किया। 12 में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ब्लॉक अध्यक्ष किशनगंज के पद पर अजीज नाजा को नियुक्त किया गया। नाजा की नियुक्ति पर मुस्लिम समाज के युवाओं द्वारा माला पहनाकर स्वागत किया गया। 12 में जन आक्रोश आम सभा को लेकर भाजपा की बैठक हुई। 7 जनवरी को जन आक्रोश आम सभा का आयोजन किया जाएगा। 12 में कुकम हेल्पर संघर्ष समिति के प्रदेश संयोजक इंदिरा देवी के नेतृत्व में 9 सूत्रीय मांगों को लेकर खाने एवं गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया को ज्ञापन सौंपा गया। 9 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। झालावाड़ के खानपुर में हथियारबंद बदमाशों के द्वारा लाखों के आभूषण, नकदी और वाहन चोरियों के खुलासे नहीं होने के मामले में पूर्व विधायक अनिल जैन ने आज चौराहे पर धरना प्रदर्शन किया। 3 दिन में चोरियों का खुलासा नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी। नैनवा उपखंड क्षेत्र के धर्मोदय तीर्थ क्षेत्र गंभीरा में धर्म सागर महाराज की 110वां जन्म जयंती महोत्सव मनाया गया, जिसका शुभारंभ आज मांगलिक कार्यक्रमों में। 12 में रेलवे लाइन पर गुना बीना दोहरीकरण प्रोजेक्ट के अंतिम चरण पर काम 6 से 21 जनवरी तक चलने वाला है और इस दौरान 12 जिले से गुजरने वाली ट्रेनों को रद्द किया गया है। 12 जिला कलेक्टर नरेंद्र गुप्ता ने जिले में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना और आयुष्मान भारत बीमा योजना का 100% लक्ष्य हासिल करने के निर्देश ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को दिए हैं। कलेक्टर नरेंद्र गुप्ता ने सभी उपखंड स्तरीय अधिकारियों को निर्देशित किया। 12 में नगर परिषद पूर्व सभापति कमल राठौड़ के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला। जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस विक्रमनाथ की डबल बेंच ने सुनाया फैसला। डबल बेंच ने कमल राठौड़ को हाईकोर्ट से जमानत और रिहाई के फैसले के पक्ष में सुनाया फैसला। झालावाड़ की बिड़ावा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 55 कौवे अवैध देशी शराब बरामद हुई। झालावाड़ की बिड़ावा तहसील के मारखेड़ी गांव में क्रिकेट प्रतियोगिता का उद्घाटन हुआ। सरपंच प्रतिनिधि रमेश डांगी सहित अन्य विशिष्ट अतिथि भी उपस्थित रहे। किशनगंज के करनपुरा गांव के गुरुद्वारा में 3 जनवरी से 5 जनवरी को प्रकाश उत्सव के अवसर पर गुरु कलगीधर सिंह सभा का आयोजन किया जा रहा है। बाला के ग्राम खेड़िली भडोलिया में पुलिस की मदद से चारागाह भूमि हद से हटाया गया अतिक्रमण। सरपंच महावीर मीणा के नेतृत्व में की गई कार्रवाई। झालावाड़ में बिना बताए युवक को हुआ गुमशुदा युवक की तलाश में दर-दर भटक रहा पिता ने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई। और चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।